हर हर महादेव दोस्तों, आज की कथा में हम भगवान शिव के दो ऐसे भक्तों की कथा के बारे में पढ़ेंगे जिनको पति पत्नी के रूप में मिलाने के लिए भगवान शिव ने स्वयं अवतार लिया। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा को। अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम आहूक था और उसकी पत्नी का नाम आहूका था। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा करने में ही लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के लिए जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके वहां आए। इतने में ही घर का मालिक भील भी वहां चला आया और उसने बड़े प्रेम से उस सन्यासी का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए वह सन्यासी बड़ी दीन वाणी में बोला, भील, आज रात में मुझे यहाँ रहने के लिए स्थान दे दो। सवेरा होते ही मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहाँ से चलने के लिए उद्यत हो गए। तब भीलनी ने कहा, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बड़ी बाधा पहुँचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र के साथ घर के बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ, और सन्यासी जी का यूं चले जाना मेरे लिए अधर्म का कारक हो सकता है। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सदा अनुचित हैं, अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा सोचकर भील ने उस सन्यासी जी को और अपनी स्त्री को घर के अंदर रख दिया और स्वयं अस्त्र शस्त्र लेकर घर के बाहर खड़ा हो गया। रात में हिंसक पशु वहां पहुंचे और भील का बड़ा भारी युद्ध उनके साथ हुआ, परंतु प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं ने उसे बलपूर्वक खा लिया। प्रातःकाल उठकर जब उस सन्यासी ने देखा कि हिंसक पशुओं ने उस वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हो। इन भीलराज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं एक चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म का पालन करते हुए उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात रूप में उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का यह परम आनंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई, उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके न मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यह सन्यासी रूप है, यह भावी जन्म में हंस रूप में प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषाद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में वहीं स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश की संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहूक नामक भील नैषद नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहूका नाम की वह भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वे सन्यासी रूप में भगवान शिव व हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह करवाया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हर हर महादेव दोस्तों, यह थी भगवान शिव के आहूक और आहूका नाम के भील भक्तों की कथा।